हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले वी आर टॉकिंग अबाउट होलिज सिस्टम। लिखो हेडिंग दो। ठीक है, होलिज सिस्टम को स्टार्ट करने वाले। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक 2-4-10 सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ही पूछता हूं, देखता आप लोग कितने बता पाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है, वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फटाफट जवाब देना। थोड़ा सा पानी ला देंगे क्या? ला दीजिए। वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? वेरी गुड। होलिज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? होलिज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी परफेक्ट कितना? वाइंडिंग रोप का 10 होता है, होलिज रोप का कितना होगा? जल्दी से जवाब दो बच्चा, थोड़ा जवाब दे दो। 8 होगा। रोप केपल जो होता है, होलिज रोप केपल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? होलिज रोप का केपल का कितना होगा? वेरी गुड। सेफ्टी हुक, अगर उसमें सेफ्टी हुक में अगर थ्रेडेड जॉइंट हो, सेफ्टी हुक में थ्रेडेड जॉइंट हो तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? 15। अगर थ्रेडेड जॉइंट नहीं हो तो कितना होगा? थ्रेडेड जॉइंट ना हो तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। चलो हम लोग जो परमानेंट बेंच बनाते हैं, परमानेंट बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? परमानेंट बेंच का 1.5, उसका स्लोप एंगल बोला जा रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। टेम्पररी बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टेम्पररी का 1.3, ठीक है। चलो गाइड रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 होता है। पिलर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? पिलर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 2 से 3 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। पिलर हो गया, चलो नेक्स्ट एक सवाल और बच रहा है। गाइड रोप हो गया, पिलर हो गया, और क्या बच्चा? एक और छूट रहा ना यार, गाइड रोप, पिलर। हाँ, बैलेंस रोप का फैक्टर सेफ्टी कितना होगा? बैलेंस रोप का कितना होगा? 7 होगा, है ना। ये सारा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है क्लासेस में समझाया गया है कि जितना उसका कैपेसिटी है, ठीक है, जितना लोड दे रहे हैं, ठीक है, लोड बाय कैपेसिटी, सिंपल समझ लेना। लोड नहीं, उसका बेयरिंग कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी जितना वो बेयर कर सकता है, कैपेसिटी, ठीक है, और गिवन लोड, जितना आप लोड दे रहे हो, इसका रेशियो, जितना आप लोड दे रहे हो, ठीक है, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा उतना रोप का के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। हम लोग चाहेंगे कि हर रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा बेहतर हो, ठीक है नहीं। अब कुआं में पानी खींचने का लोड बेयरिंग कैपेसिटी था ही नहीं, पतला सा एक ऊन से पानी खींच रहे थे, ठीक है, ऊन से पानी खींच रहे थे, तो क्या होगा? ऊन टूट जाएगा, बाल्टी वहीं रह जाएगा आपका, तो पानी तो मिलेगा नहीं, बाल्टी भी चला जाएगा, ठीक है। तो रस्सी मजबूत होना चाहिए, यानी उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी रस्सी का क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जितना आप बाल्टी का लोड है उससे ज्यादा होना चाहिए, तब ना बाल्टी ऊपर आएगा। चलो इस तरह से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं। तो आज का टॉपिक और सेशन किसके ऊपर होने वाला है? तो आज का टॉपिक और सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं होलिज के ऊपर। होलिज क्या होता है, होलिज के ऊपर हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो वो पहला, तो सबसे पहला हम लोग होलिज सिस्टम को देखते हैं। तो पहला क्या है तुम्हारा होलिज क्या होता है? पहले होलिज का मतलब समझते हैं। होलिज का मतलब होता है अंडरग्राउंड माइंस में या कोई भी जगह जब कोई चीज को खींचना होता है, होल का मतलब होता है खींचना, HAUL, होल का मतलब क्या होता है? खींचना होता है ना, क्या होता है? खींचना। अच्छा, मैं कुछ बात पे चर्चा करूंगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि बेसिकली इस क्लास को ना बहुत लंबा बनाया जा सकता है, बहुत कुछ को बेसिकली समझाया जा सकता है, बहुत कुछ, लेकिन फिर मैं बोलूंगा एक बात कि चूंकि एग्जाम सामने है ना, तो मैं उतना ही पार्ट को समझाऊंगा जिससे आपका काम बन जाए, ठीक है ना, जिससे आपका क्या काम बन जाए। और आपसे भी मैं एक गुजारिश करूंगा कि समझने वाला पार्ट पे फोकस ना करके जो एग्जाम वाला पार्ट है उस पर फोकस करना। तो सवाल यह आता है कि सर एग्जाम वाला पार्ट क्या, थोड़ा हमको बता दीजिए तो मैं अच्छा समझ पाऊंगा। देखो होलिज सिस्टम में क्या है मैं समझा देता हूँ। होलिज सिस्टम में तुम्हारा पहले क्या है कि एक बेसिक पार्ट है कि होलिज क्या होता है, कितना तरह का होलिज होता है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। होलिज क्या होता है, कितना तरह का होलिज क्या होता है, उसका थोड़ा स्पेसिफिक डायग्राम वगैरह क्या उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर होलिज में जितना सेफ्टी रिलेटेड पार्ट्स है वो सारा का सारा पार्ट सबको देखना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी सेफ्टी रिलेटेड चीजें होती है सारा पार्ट। तो आपको पता है कि होलिज कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या सेफ्टी में रहता है वो। तो एग्जाम में जो सवाल आता है ना केवल सेफ्टी से आता है, टाइप्स ऑफ होलिज से और होलिज का इमेज से कोई सवाल नहीं आता। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो टाइप और होलिज वाला जो बेसिक चीजें ना थोड़ा कम पढ़ाया जाए और मेनली फोकस हमको किया जाए किस पे, उस पे। अगर यही वाला टाइप्स ऑफ होलिज और सिस्टम पढ़ोगे ना तो पूरा एक क्लास इसी में लग जाएगा। तो हम लोग अपना टाइम को बचाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होलिज सिस्टम। तो होलिज का मतलब क्या था? होल का मतलब होता है खींचना। तो अंडरग्राउंड माइंस में पहले का कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। पहले का कंसेप्ट क्या था? कोई सामान को अगर नीचे भेजना हो, आप सोचो, आप आज का होलिज सिस्टम मत देखो, आज जो सिस्टम में होलिज काम करो उसको देखो ही मत, आप उसको भूल जाओ। आप पहले का सिस्टम पे देखो कैसे कोई सामान खींचता होगा। इमेजिन करो कि कोई सामान अगर खींचना होता होगा तो क्या करता होगा, पहले सोचो। अगर
पहले का सिस्टम में क्या होगा, मान लो एक तुम मान लो कि होलेज था ही नहीं, मोटर है ही नहीं, तो तुम्हारे पास क्या ऐसा एक ड्रम है, ठीक है, इस ड्रम से तुमको कोई चीज को खींचना या लुढ़काना है। तो सबसे पहला जो होलेज सिस्टम था इसको बोलेंगे ग्रेविटी होलेज, समझना, ग्रेविटी होलेज, ग्रेविटी होलेज बोलते थे, ग्रेविटी होलेज, ठीक है। डायरेक्ट कोर्स के अंदर जाकर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटी होलेज, होलेज का मतलब क्या है, कुछ खींचना, कुछ भी खींचना, दैट इज होलेज। पहला सिस्टम क्या था, होलेज, ग्रेविटी होलेज। तो ग्रेविटी होलेज, ग्रेविटी होलेज से नाम ही पता चल रहा है कि ये होलेज सिस्टम काम करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस पे काम करेगा भाई, ये ग्रेविटी पे बेस होगा। इसके फोर्स के रूप में क्या काम करेगा, इसमें कौन सा ताकत लगेगा, तो ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी ऑफ व्हाट, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण जो होलेज काम करता था उसको बोलते हैं ग्रेविटी होलेज। तो इस होलेज का इस्तेमाल केवल हम लोग कहां करते थे, कोई सामान को ढाल से नीचे उतारने के लिए, कोई सामान को नीचे उतारने के लिए, कोई सामान को, कोई वस्तु को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, अपवर्ड, अपवर्ड साइड से हम लोग क्या करेंगे, अपवर्ड साइड से हम लोग कहां ले जाएंगे, कोई चीज को डाउनवर्ड ले जाना हो, डाउनवर्ड ले जाना तो ही इसका इस्तेमाल हो सकता है। नहीं तो तुम खुद सोच के देखो, कोई सामान को अगर हमको ऊपर लाना हो तो कैसे लाएंगे। अब सवाल ये आता है कि सर फिर इसका जरूरत ही क्या है। देखो काहे नहीं जरूरत है, तुम सोचो, मान लो एक साफ्ट है मेरा, ठीक है, एक साफ्ट है, साफ्ट, क्या जरूरत नहीं है कि एक बकेट को नीचे उतारा जाए, उसके लिए क्यों पावर लगाए, सिंपल एक बकेट लगा देंगे और धीरे धीरे रस्सा को लोल करेंगे, चला जाएगा। एक मान लो ये मेरा अंडरग्राउंड माइन है, ये अंडरग्राउंड का मेरा इंक्लाइन है, ठीक है, ये ट्रैक है मेरा, हमको बकेट का जरूरत नहीं है नीचे ले जाने के लिए, भर इसमें ईटा को भर के ले जाता है सोल्यूशन स्टॉपिंग्स बनाने के लिए। तब इस ईटा को नीचे ले आया रहा, तो क्या जरूरत है कि इसमें पावर दे, हम कुछ नहीं करेंगे, एक ड्रम रहेगा मेरा सिंगल सा, इसी ड्रम में रस्सा को लपेट के यहाँ पर बांध देंगे और धीरे धीरे ड्रम को क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको, धीरे धीरे हम लोग लोल करेंगे, धीरे धीरे इसको, धीरे धीरे लोअरिंग करेंगे, धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, हो गया। यानी कोई सामान को नीचे भेजने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल होता था विदाउट पावर, बिना कोई पावर का, उसको बोलते थे ग्रेविटी होलेज। जैसे आप मेटल माइंस देखे होंगे, मेटल माइंस में क्या होता है, स्टोप में वर्किंग होता है, मतलब उसमें अलग अलग लेवल्स होता है, अलग अलग लेवल होता है। अब ब्लास्टिंग करके हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा मटेरियल को किसी एक जगह बॉटम मोस्ट पार्ट में सूट के माध्यम से जमा करते हैं हम लोग, और जब वहां पे जमा हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, साफ से ऊपर उठाते हैं। तो ये जो सिस्टम आप देखते हो मेटल माइंस में मेनली, तो इसमें जो सिस्टम यूज हो सकता है, ग्रेविटी होलेज बहुत अच्छा से काम कर सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नीचे लेके जाना हमको सामान। तो ग्रेविटी होलेज क्या है, ऐसा होलेज सिस्टम जिसमें हम लोग बिना कोई पावर का, ड्यू टू अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी होलेज बोलते हैं। यानी पहला पार्ट हो गया ग्रेविटी होलेज। और इसमें मटेरियल का मूवमेंट किधर होगा, तो हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड ही होगा, अपवर्ड की ओर कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बोलोगे सर अपवर्ड लाना हुआ तो क्या करेंगे, अपवर्ड लाना हुआ तो तुमको क्या करना होगा, तुमको या तो मैनुअली इसको ढकेल के ले जाना पड़ेगा। तुम खुद सोचो ना, अगर 200 ईटा तुम्हारा नीचे बिना किसी परिश्रम का चला गया तो क्या नुकसान, अगर 5000 ईटा तुम नीचे पहुंचा दे तो क्या नुकसान है कि नहीं। हाँ, इस होलेज सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं, कैसे देखो, मान लो इसमें तुम 2 ड्रम लगाया, देखो कैसे यूज किया जा सकता है। 2 ड्रम लगाया, इसके साथ इसका जो इसमें रस्सा ना ऐसे लपेटा हुआ है और इसमें रस्सा उल्टा लपेटा हुआ है, मतलब इसमें नीचे से ऊपर की ओर है, समझना, इसमें रस्सा क्या नीचे से ऊपर है, ये वाला ऐसा लपेट ऐसा है और ये वाला ऊपर है। अब तुम सोचो, अगर ये इसमें तुम 5 गो लोडेड ड्रम को तुम दे दो, 5 गो लोडेड है, और यहाँ पर 4 गो एम्प्टी दो, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है, मतलब क्या होगा, मतलब अगर ये रोटेट करता है, अगर ये नीचे की ओर जाएगा लोड के कारण, तो ये ऊपर की ओर आएगा लोड के, इसके लोड के कारण। ये पॉसिबल नहीं है, सोच के देखो तो, क्या ग्रेविटी फोर्स इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अगर 5 गो टब गाड़ी को ईंट से भरकर तुम लोड करके अगर नीचे भेज रहे हो, तो 4 गो खलिया भी तो ऊपर आ जाएगा, नहीं आएगा। उसके अगर पॉजिटिव मान दे तो, अगर इसका डायरेक्शन उल्टा हो तो, इसमें अगर रस्सा उल्टा लपेटा हो तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल है। तो उस ग्रेविटी चीज को ना ऐसे करके भी मटेरियल को ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन मटेरियल देखो, मटेरियल हमेशा किधर गया, ऊपर से नीचे ही जाएगा, मटेरियल लोड के ऊपर नहीं आएगा, मटेरियल तुम्हारा हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा। यानी मटेरियल का जो फ्लो होगा ना, मटेरियल का जो मूवमेंट होगा ना, मटेरियल का जो मूवमेंट किधर होगा, हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होगा, मटेरियल नहीं जाएगा। मटेरियल को तुम 4 गाड़ी लोड करके तुम क्या के नीचे की ओर भेज रहा है, और वही 4 को खलिया इधर बांध दिया तो खलिया ऊपर आ जाएगा तुम्हारा, तो खलिया आ गया, फिर नेक्स्ट बार तुम क्या करो, उसमें लोड कर दो, फिर ई वाला खलिया को बांध के ऊपर खींच लो। तो इस तरह से तुम करके क्या कर सकते हो, इस सिस्टम का इस्तेमाल करके बिना कोई पावर को मटेरियल को नीचे भेजा जा सकता है। तो एक सिस्टम हो गया। अब दिमाग में ये बात आया कि हम लोग केवल भेज रहे हैं, फिर नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन क्या है ना भाई, खतरनाक चीज है। ह्यूमन ब्रेन इतना खतरनाक चीज कुछ भी नहीं है। तुम अगर पढ़ोगे, जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ोगे ना, सोच नहीं सकते हो
हम लोग का जो अस्तित्व जब आया, हम लोग तो पता है ना हम लोग किससे बने, परमाणु से हम लोग का डेवलपमेंट होके हम लोग बने, यही तो बोलता है डार्विन का सिद्धांत। तो हम लोग बने, तो हम लोगों में सबसे बड़ा चीज क्या रहा पता है, हम लोगों में सबसे बड़ा चीज था जिसमें इंसान बनने में हेल्प किया, वो था क्या, वो था जिज्ञासा। और दूसरी बड़ी चीज था क्या, सोचने का पावर, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, कोई भी समस्या तो इमेजिन करते हैं क्या ये चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब ये ग्रेविटी सिस्टम बना कि सिंपल एक तो चक्का लगा के हम लोग ऐसे अगर घुमा के जब इसको, तो दिमाग में आया कि ऐसा कुछ क्यों ना बनाया जाए तो उसको खींचा भी जा सके। तो जो सबसे पहले होलेज सिस्टम आया ना, उसी का नाम रखा गया डायरेक्ट होलेज। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, बी नंबर। बी नंबर क्या है, डायरेक्ट होलेज। डायरेक्ट होलेज, डायरेक्ट होलेज का मतलब सिंपल था कि इसमें तुम्हारा किसका यूज किया गया, इसमें मोटर का इस्तेमाल होना लगा। मोटर यानी इसमें पावर के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, अब इलेक्ट्रिकल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, इसमें क्या था, ग्रेविटी। यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का यूज होने लगा है, इलेक्ट्रिकल पावर आ गया। अब ये सिस्टम होता है कैसे, कैसे काम करता है, थोड़ा डायग्राम समझाते देखो। जैसे मान लो कि ये मेरा एक इंक्लाइन रास्ता है, ठीक है। तो हम जैसे बोले कि ग्रेविटी में क्या हो रहा था कि केवल नीचे जा रहा था, यानी मटेरियल केवल क्या हो रहा है, लोड होकर नीचे जा रहा है, ऊपर आने का कोई जुगाड़ इसमें नहीं है। अब क्या था, हमको जरूरत पड़ा ऊपर भी खींचना है भाई, केवल नीचे भेजने से तो होगा नहीं। तो ऊपर खींचने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसमें बोला कि मोटर लगाइए। मोटर कैसे लगाइए, मैं एक ही सिस्टम दिखाता हूँ। ये इसके साथ जुड़ा हुआ एक रोप है। ऊपर में क्या किया, यहाँ पे एक ड्रम का कंस्ट्रक्शन किया गया, ड्रम बैठाया गया। ड्रम मतलब देखो, इसको बोलते हैं होलेज का ड्रम, जिसमें रस्सा लपेटा हुआ रहता बाबू, जिसमें रस्सा लपेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होलेज का ड्रम। और इसके सहारे क्या होता है, एक मोटर लगा होता है। ड्रम के साथ क्या जुड़ा रहता है, एक मोटर। ये ड्रम हो गया मेरा, ये ड्रम हो गया, और ड्रम के साथ क्या जुड़ा है, एक मोटर। ड्रम में क्या लपेटा हुआ रहता है, ड्रम में लपेटा हुआ रस्सा। ड्रम में क्या लपेटा हुआ, रस्सा, ठीक है। इसमें ब्रेक वगैरह भी होता है, ब्रेक भी होता है, अलग अलग चीजें रहती है, ब्रेक होता है। तो अभी हम लोग क्या किया, मोटर में रस्सा लपेट दिए, और यहाँ से ड्रम में रस्सा लपेट के इसमें जोड़ दिए, और यहाँ पर क्या है, मोटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ ब्रेक भी लगा हुआ है। अब जैसे मान लो इसको हम लोग अगर ऑपरेट करेंगे, इसको अगर हम लोग छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, और अगर मोटर ऑन कर दें, ठीक है, और ये इसको घुमाएं तो क्या होगा, ड्रम रोटेट करेगा। ड्रम रोटेट करेगा तो क्या होगा, गाड़ी मेरे ऊपर की ओर खिंचाएगा। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मोटर पावर। इसका जो पावर है ना, मोटर के पावर के कारण ड्रम घूमेगा, और ड्रम घूमने के कारण रस्सा खिंचाएगा, रस्सा खिंचाएगा तो मेरा जो भी लोडेड टब है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे मेरा ऊपर आना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह का सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट होलेज, डायरेक्ट रोप होलेज या डायरेक्ट होलेज। डायरेक्ट रोप होलेज भी बोलते हैं या डायरेक्ट होलेज बोलते हैं। ये जो सिस्टम है ना, डायरेक्ट रोप होलेज। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है, आप लोगों में से कौन जवाब दे पाएंगे, मैं देखता हूं। एक चीज बताओ, डायरेक्ट रोप होलेज बड़ा होता है ना ट्रगर होलेज बड़ा होता है, जल्दी से जवाब देना। डायरेक्ट रोप होलेज बड़ा होता है या ट्रगर होलेज बड़ा होता है, कौन सा होलेज बड़ा होता है, डायरेक्ट रोप होलेज बड़ा होता है, ट्रगर होलेज बड़ा होता है। वेरी गुड, बहुत बच्चा सही जवाब दिया, डायरेक्ट होलेज बड़ा होता है। तो डायरेक्ट होलेज में और ट्रगर होलेज में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, थोड़ा मैं समझा देता हूं। डायरेक्ट रोप होलेज और ट्रगर होलेज ना, नाम लगभग एक ही है, ध्यान समझना, TUGGER, टगर। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, एक्चुअली जो मैंने बताया ये क्या है, टगर होलेज है, टगर होलेज। टगर होलेज में कुछ नहीं होता है। टगर होलेज में क्या खास बात होता है, एक होता है तुम्हारा ड्रम, इसके साथ लगा होता है एक मोटर। ड्रम हो गया, एक मोटर हो गया, ये हो गया ड्रम आपका, ये हो गया मोटर हो गया। मोटर में तुम्हारा पावर आया हुआ है, ड्रम में लगा देते इसका सेफ्टी के लिए एक ब्रेक, बस और कुछ नहीं होता, और सपोर्ट उपॉर्ट देके इसको खड़ा कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग ये कौन सा अगर बोले, ये बोले हम लोग टगर होलेज। अगर हम लोग डायरेक्ट होलेज का बात करते हैं तो टगर होलेज को थोड़ा एडवांस बनाया गया, टगर होलेज एडवांस। अब जरूरत क्या पड़ा टगर होलेज का एडवांस बनाने के लिए, देखो टगर होलेज में दिक्कत क्या था ना, कि वो जा रहा है खींच रहा है, स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मतलब जैसे कोई तुम मोटर को चालू करते हो, सोचो तो पंखा चलेगा, पंखा में तुम अगर रेगुलेटर ना लगाओ तो क्या होगा, पंखा पूरे स्पीड में घूमेगा, इसको तुम धीरे नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या, केवल ब्रेक ही तो है एक साधन जिसको तुम स्लो कर सकते हो, या मोटर बंद करना पड़ेगा। लेकिन पंखा की रेगुलर स्पीड तुम चाहोगे कि 5 की स्पीड पे चलाए, तो रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, और यहां तो कोई रेगुलेटर है ही नहीं। यहां पर क्या, यहां पर तो रेगुलेटर है ही नहीं, इमेजिन करो। अब अंडरग्राउंड का रास्ता क्या होता है, सोचो अंडरग्राउंड का रास्ता क्या होता है। अगर अंडरग्राउंड में तुमको बहुत दूर तक ले जाना है तो तुमको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक बार अगर होलेज चालू हो गया तो तुमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फोर्स वेरी करेगा तुम्हारा। समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अंडरग्राउंड में अगर तुम होलेज सिस्टम से काम कर रहे हो, तो जब तुमको नीचे अगर खलिया गाड़ी पड़ा, बोझाई गाड़ी पड़ा है, नीचे में लोडेड टब है, तो तुम खुद सोचो मैं तुमको खींचने के लिए बोलू खींच, तो तुमको स्टार्टिंग में बहुत जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जब तुम एक बार खींचने स्टार्टिंग करोगे, एक बार जब आने लगे तो उसको धीरे धीरे तुम खींच के स्टार्ट कर लोगे। यानी स्टार्टिंग में ज्यादा फोर्स, बाद में कम फोर्स, यानी फोर्स वेरी कर रहा है। फोर्स क्या हुआ आपका, वेरी किया, फोर्स कम बेसी हो रहा है आपका, फोर्स अप डाउन हुआ पक्का, तो फोर्स अप डाउन करना है। तो टगर होलेज में पॉसिबल नहीं है, क्यों,
डायरेक्ट मोटर जुड़ा हुआ किससे? ड्रम से। मोटर मेरा किससे जुड़ा होता है? ड्रम से जुड़ा होता है। इसमें फोर्स को अप डाउन नहीं कर सकते, केवल ब्रेक है। ब्रेक मार के स्पीड कम बेसी कर, और कोई ऑप्शन ही नहीं। ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी लेके चला जाएगा नीचे टगर होलेज में। और इसीलिए इस होलेज को ना छोटा छोटा डिस्टेंस के लिए होता है। मतलब फेस से अगर डिस्ट्रिक्ट तक कोयला लाना है, तो डिस्ट्रिक्ट के बाहर तक निकालना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब फेस में, फेस के पास आप कोयला देख, फेस के पास जो आप होलेज देखते हो नॉर्मली, फेस में जो लगा होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रगर होलेज। नॉर्मली ट्रगर होलेज होता है, छोटा छोटा होलेज। क्योंकि सबसे बड़ा बात क्या है, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। बोलो कैसे? कुछ मत करो, एगो ड्रम ले आओ, एगो मोटर ले आओ, उसका बेस लगा दो, एक तो तुम प्लेटफॉर्म जैसा बना दो, ढलाई करके होता है ये, एक प्लेटफॉर्म बना दो, उसको जाके जाम कर दो और वहां लाके सेट कर दो, पावर दे दो, बस चालू हो गया। कोई बेसिक अरेंजमेंट का जरूरत ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। एक दिन में पूरा सेटअप लाके एक शिफ्ट में चालू कर देगा। 2 घंटा अगर सारा जुगाड़ मिले तो 2 घंटा में होले चालू कर देगा। और मेंटेनेंस भी बहुत आसान, कुछ मेंटेनेंस नहीं करना है, सिंपल मेंटेनेंस। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए है, मुश्किल से 500 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, उससे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे तुम इससे कम। तो उससे ज्यादा है, ग्रेडियंट ज्यादा है, डीप ज्यादा है, तो क्या करेंगे? तो उस टाइम में जो होलेज सिस्टम मेरा काम करता है, उसी का नाम मेरा क्या है? दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट होलेज। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट होलेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रगर होलेज में नहीं जाएंगे। अब सवाल आता है इसमें क्या होता है सर? अब सवाल ये आता है उसमें क्या होता है। तो देखो इसमें क्या अंतर होता है, उसमें क्या अंतर होता है, मैं एक चीज से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं जैसे बोलूं कि बाबू आपका घर से आपको जाना है 120 किलोमीटर दूर, और आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक पल्सर का एक बाइक है, पल्सर का एक बाइक है, ठीक है, और एक बाइक है आपका स्कूटी है, ठीक है। तुम कौन सा लेके जाओगे? 120 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 120 किलोमीटर। दो ऑप्शन है आपके पास, पल्सर का बाइक है और स्कूटी है। आप किस चीज को लेके जाओगे? कितने बच्चे क्या प्रेफर करते, जरा रिप्लाई देके बताना। ऑब्वियसली बात है, पल्सर लेके जाओगे, है कि नहीं? पल्सर। अब सवाल ये आता है पल्सर क्यों चुना? सबसे पहले इसमें गियर वाली बात है, जहां स्पीड कम, बेसिक गियर सिस्टम लगा दो। स्कूटी में क्या है कि स्कूटी ऐसा चलेगा, तुरंत गर्म हो जाएगा, छोटा मोटर, छोटा इंजन, है कि नहीं? तो वही बात होता है कि जब हम लोग डायरेक्ट होले लगाते हैं ना, इसमें क्या होता है? वही गियर सिस्टम है। इसमें खास बात क्या होता है? इस डायरेक्ट होलेज में क्या होता है? गियर लगा होता है, गियर सिस्टम होता है, गियर सिस्टम लगा होता है। ब्रेक गियर सिस्टम वो भी एक दो नहीं, बहुत सारा तो ऐसा होता है, 6-6 गियर पे चलता है। मतलब तुमको कम करना है, अगर जैसे मान लो तुमको स्टार्टिंग में खींचना है तो 1 नंबर गियर पे लगाओ, तुम खींचा, अब जैसे ही चालू हो गया, स्पीड उस पकड़ लिया एक बार, तो तुम 2 नंबर 3 नंबर गियर में उसका स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खींच लेगा। तुमको 2-2.5 किलोमीटर तक खींचना है, ठीक है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर खींचना, कोई बात नहीं, रस्सा उतना लंबा इस्तेमाल करो, जाके खींच के लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल जाएगा, ये आराम से खींच लेगा। इसमें उतना क्षमता है कि खींच सकता है। ग्रेडियंट ज्यादा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट होले खींच लेगा, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ मोटर का पावर उतना होना चाहिए जितना इसका कैपेसिटी है, उतना दे दो, ये काम कर देगा तुम्हारा। तो इसका सबसे शानदार बात यही है कि इसमें गियर सिस्टम होता है और ये बहुत हेवी अरेंजमेंट होता है। इसका स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं बाय गियर चेंज करके, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट होलेज। तो डायरेक्ट होलेज और टगर होलेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और यही दोनों में अंतर है। अब ये जो डायरेक्ट होलेज और टगर होलेज देखे ना, इसका दो पार्ट, ये दो तरह का होता है, एक और दो। दोनों में क्या अंतर है भाई? एक को हम लोग बोलते हैं, एक होता है आपका सिंगल ड्रम होलेज। सिंगल ड्रम क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल ड्रम। मैं रेड कलर से लिखता हूं, सिंगल ड्रम, सिंगल ड्रम, ठीक है। और दूसरा होता है डबल ड्रम, डबल ड्रम। बहुत सारा माइंस में ना इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सिंगल और ड्रम डबल मतलब क्या है? देखो बहुत सारा माइंस में ना इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, कहीं पे क्या है ना, सिंगल ड्रम रखा गया, सिंगल ड्रम के साथ डायरेक्ट मोटर लगा दिया, कि ड्रम एक ही है, एक ड्रम है और मोटर लगा दिया, इसी से रास्ता खींच रहा है, इसी में जा रहा है, जो कि 99% कोल माइंस में आपको देखने को मिलता है। जितना भी आप ट्रेनिंग किए होगे ना, सब में आप सिंगल ड्रम ही देखे होगे, डबल ड्रम आपको देखने का मौका नहीं मिला होगा। डायरेक्ट रॉ फॉलेज में कभी नहीं, कभी नहीं मिला होगा। डबल ट्रैक आप देखे होगे, जो कि एंडलेस में आता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। डायरेक्ट रो ट्रैक देखे होगे आप, लेकिन डायरेक्ट रो फॉलेज में सिंगल रास्ता ही रहता है। अब डायरेक्ट ड्रम क्या, डबल ड्रम क्या होता है? इसी चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए ना कुछ साइंटिफिक थॉट लाया गया। बोला गया कि जैसे देखो ये रस्सा को जा रहा है और खींच रहा है, इसमें लोड बोलता है ज्यादा लग रहा है, इसमें लोड क्या लग रहा है? ज्यादा। तो बोला ना इसको उल्टा करके ना, इसमें कुछ रस्सा लपेट के ना, आप इसमें एक जाए, ऐसा अरेंजमेंट करिए कि एक नीचे की ओर जाए तो एक ऊपर की ओर आए, ऐसा अरेंजमेंट करके रखिए, ऐसा अरेंजमेंट करके आप रखिए, इस तरह का सिस्टम बनाइए। और इसको मोटर के साथ सबको जोड़िए एक साथ, यानी मोटर भी रहेगा इसमें, मोटर भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? डबल ड्रम। सिंगल ड्रम का मतलब क्या हो गया? एक ड्रम रहेगा। और डबल ड्रम का मतलब क्या हो गया? दो ड्रम हो गया, सिंपल बात। सिंगल का मतलब क्या होता है? एक होता है, डबल का मतलब दो होता है, यानी इसमें दो रहेगा।
बहुत अफसोस का बात है डियर स्टूडेंट्स कि इस टॉपिक को पढ़ाने में मुझे मतलब मैं बोलता हूं ना सर कि 2 क्लास कम पड़ जाता है, मतलब समझाने में बेसिक क्या होता है, डायग्राम बनाने का हर एक पार्ट का। लेकिन देखो हम लोग जो समझा रहे हैं बेसिक बेसिक पार्ट, वैसे सवाल आएगा नहीं, तुम पढ़ के भी कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए थोड़ा जान लो कि हाँ सिंगल ड्रम भी होता है, डबल ड्रम भी होता है, ठीक है। नाम सिर्फ जान के रखो, एग्जाम में कभी आने वाला भी नहीं है, तो नाम जान लो क्या क्या होता है। हम लोग डायग्राम भी देख लिए, ये होता है, हम लोग कंसेप्ट को समझ लिए, अब मेन हम लोग एमसीक्यू पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर क्या होगा, ग्रेविटी होलेज। पहला क्या देखे हम लोग, ग्रेविटी होलेज। ग्रेविटी होलेज का थोड़ा सा एडवांस पार्ट देखे ट्रगर होलेज। ट्रगर होलेज का थोड़ा सा एडवांस पार्ट देखे हम लोग डायरेक्ट होलेज। अब ये ट्रगर और डायरेक्ट होलेज होता है क्या होता है, 2 तरह का होता है, सिंगल ड्रम भी होता है, डबल ड्रम भी होता है, एकदम सिंपल है यहाँ पे, बस इतना ही पहले समझना है आपको, एकदम बेसिक। एक बार पूरा सब चीज फिर से पढ़ाऊंगा, आप क्लास को ज्वाइन करके पढ़ लेना। यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करेंगे बाबू हम लोग, है ना, कि सर थ्योरी पढ़ा पढ़ा के समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट है। पढ़ाऊंगा उतना जितना कि आपका सारा चीज आइडियाज क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखिए ग्रेविटी हॉलेज, ग्रेविटी हॉलेज के बाद देखिए डायरेक्ट हॉलेज। डायरेक्ट हॉलेज इलेक्ट्रिकल पावर चलता है, इसमें गियर सिस्टम होता है, तुम्हारा सिंगल ड्रम होता है, डबल ड्रम होता है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको सब नोट डाउन करके रखो, काफी इतना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई डाउट है किसी को? हाँ एग्जाम के बाद हो गया। अब हम लोग इसके बाद तीसरा सिस्टम जानते हैं, 1 2 हो गया, ठीक है, तीसरा नंबर। हाँ चलो, अब तीसरा नंबर होलेज का नाम लिखो, एंडलेस होलेज। देखो एंडलेस होलेज का क्या कंसेप्ट है समझाता हूं। एंडलेस होलेज का क्या कंसेप्ट है ना, उसमें समझाते हैं। देखो जब डबल ड्रम सिस्टम आया ना, एंडलेस होलेज, देखना समझना, सी नंबर, एंडलेस, एंडलेस एल ई डबल एस, एंडलेस होलेज समझना। जब डबल चीज का, डबल ड्रम का कंसेप्ट आए कि डबल ड्रम लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, एगो को इधर भेज रहे हैं और एगो को इधर खींच रहे हैं, ठीक है। तो बोले ना कि इंसान ब्रेन है यार, इंसान का ब्रेन है ना, ऐसा ब्रेन होता है ना कि वो हमेशा जुगाड़ और कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करता है, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर। तो फिर सवाल आया कि क्या ऐसा नहीं कह सकते दोनों को एक ही ड्रम से रिप्लेस कर दे। समझो कैसे इंसान सोच रहा है, बात को समझो बाबू, देखो कैसे इंसान सोचता है उस बात को समझो। मैं डायग्राम को इधर बनाता हूं, देखो पहले क्या था, मैं बोला कि सबसे पहले क्या था, ग्रेविटी होलेज था, कोई पावर की नहीं। फिर ट्रगर होलेज लाया, ट्रगर होलेज के बाद डायरेक्ट होलेज लाया। और डायरेक्ट होलेज में भी कौन सा वर्जन, डायरेक्ट होलेज में डबल ड्रम। कौन सा ड्रम आ गया मेरा, डबल ड्रम, यानी एक साथ 2 ड्रम रहेगा मेरा, ठीक है, और एक मोटर रहेगा, ठीक है। मोटर के जरिए क्या खींचेगा, मतलब इसमें एक लगा हुआ है, तो एक टब मेरा ऊपर की ओर जाएगा, उसी समय एक दूसरा टब क्या होगा मेरा नीचे की ओर मूव करेगा। ये सिस्टम में होलेज काम कर रहा है, ठीक है। फिर इंसान का दिमाग है, फिर कुछ सोचता है भाई, बोलता है 2 ड्रम काहे लगा है, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं कर, एक ही ड्रम से काम कर। लो क्या सोच है, देखो सोचो क्या सोच है, रास्ता इतना काहे बर्बाद कर रहे, एक ही रास्ता से काहे नहीं कर। तो सोच आया कि भाई ऐसा कैसे किया है, क्या ऐसा पॉसिबल है। बोलता हाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते, देखो क्या क्या, इसी होलेज को एडवांस रूप में बदल दिया एंडलेस में। बोला कि एक काम करते हैं ना, ड्रम एक ही रखिए पुल्ली जैसा, ड्रम क्या करिए एक ही रखिए पुल्ली जैसा, एक ही ड्रम रखिए पुल्ली, सिर्फ पुल्ली जैसा, ठीक है। एक ही ड्रम रखते हैं हम लोग, पुल्ली जैसा रखते हैं, ऐसा एक ही ड्रम रखते हैं, छोटा सा पुल्ली। और रास्ता को क्या करेंगे ना, इसी में पार कर देंगे हम लोग, रास्ता को क्या करेंगे इसी में हम लोग पार कर लेंगे, 2 बार घुमा, 1 बार 2 बार घुमा के हम लोग क्या करें, रास्ता को पार कर लेंगे। रास्ता को क्या करें इस तरह से लाके फिर से इस तरह पार करेंगे। और पार करके यहां से, बोले यहां से कैसे घुमाएगा भाई, तो कुछ नहीं, यहां पर एक बड़ा सा पुल्ली लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से क्या करो एक बड़ा सा पुल्ली लगा दो, यहाँ से रास्ता घूमेगा और इस तरह से लेके चलो। बोले चल ठीक है, ऐसा लेकर आगे क्या होगा। आगे बोला कि ये जो रास्ता आ रहा है इसको क्या करो, यहां से लाके इसमें जोड़ दो। आगे क्या बोले, इस रास्ता को लाके जोड़ दो, यहाँ पर भी वो पुल्ली लगा दो गोल जैसे। बोला अच्छा, यहां तक तो ऐसा बना दिया, लेकिन ये जो है घूमेगा कैसे। बोले कुछ नहीं करना, ये जो मोटर आप यहाँ लगाया ना, मोटर को आप यहाँ लगाइए। मोटर को क्या करिए भाई, मोटर का जो कनेक्शन है, मोटर का कनेक्शन को आप यहाँ करिए ऐसा, यहाँ पर मोटर को लगाइए ऐसा। बोला ठीक है, यहाँ पे मोटर लगा दिया। अब जब मोटर रन होगा तो पुल्ली रन होगा, पुल्ली रन होगा तो रास्ता रन होगा, बस हो गया तुम्हारा होलेज बनकर तैयार, एंडलेस। एंडलेस होलेज में कुछ है ही नहीं, यही चीज को थोड़ा सा एडवांस करके इसको बनाया गया है। जो ट्रगर होलेज में क्या था, ट्रगर होलेज में क्या था, ट्रगर होलेज में दिक्कत था कि 2 रोप 2 ट्रैक, बहुत ज्यादा रास्ता लग रहा, 2 ड्रम है, इसी को सोच के साथ बनाया गया इसको। लेकिन ये वाला जब ये जो होलेज सिस्टम है कहां चलता है, फ्लैट सरफेस, कहां पे, फ्लैट सरफेस पे। फ्लैट सरफेस जगह इसके लिए फ्लैट होना चाहिए, सीधा जगह होना चाहिए, लेवल में चलेगा ये।
जगह क्या होना चाहिए भाई, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, लेवल। ठीक है, ये होलेज है ना, ये आपका ग्रेडियंट में भी काम करेगा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में भी काम करेगा, मतलब लेवल हो ग्रेडियंट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एक ग्रेडियंट होना चाहिए, ढाल है ना छोड़ने के लिए। इस कॉलेज में भी एक दिक्कत है, अगर ये समतल जमीन पे तुम लगा दोगे ना तो नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि लोल ही नहीं होगा इसमें, ये बिना, ये तो तुम्हारा ग्रेविटी के कारण लोल करता है ना अपना रस्सा को, तो अगर ग्रेडियंट ना हो तो लोल ही नहीं होगा। तो इस कॉलेज के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉलेज सिस्टम के माध्यम से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी चीज को कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है और लाया भी जा सकता है, एक साथ डबल काम, देखो एक साथ। तो इस सिस्टम में क्या क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो ये वाला जो तुम देख रहे हो क्या हो गया तुम्हारा, एक तरह का पुली है, इसको हम लोग रिटर्न पुली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुली, रिटर्न पुली बोलता है, ठीक है, रिटर्न पुली, इसको रिटर्न पुली बोला है दोनों को, ठीक है, रिटर्न पुली बोलता है, ठीक है, रिटर्न पुली बोलते हैं, ये हो गया। और इसको हम लोग इस तरह से काम करवाते हैं, इस तरह से मेरा क्या होता है, एंडलेस होलेज सिस्टम क्या होता है, काम करता है। सिंपल है, कुछ नहीं है, एक पुली के ऊपर हम लोग रस्सा को लपेट दिए, ट्रैक बिछा दिया, इधर ट्रैक बिछा दिया, अब इधर गाड़ी जोड़ोगे। और इसमें खास बात क्या होता है ना, ठीक है, इसमें तुम्हारा खलिया का लाइन अलग, बुझाई का लाइन अलग होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जाना होगा जब भी, अगर इधर से आ रहा हो तो इधर जाएगा, और इधर खींच रहा हो इधर खींचेगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा, चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया एंडलेस सिस्टम का बात, एंडलेस सिस्टम हम लोग ऐसे काम करते हैं। अब एंडलेस सिस्टम भी ना दो तरह का होता है, इट इज ऑल्सो टू टाइप्स। क्या होता है एंडलेस सिस्टम, कितना, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ओवर, लिखो, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर रोप, ओवर रोप, ओवर रोप सिस्टम, ओवर रोप एंडलेस होलेज, ओवर रोप, ठीक है, एंडलेस होलेज, ठीक है, ईएच। और दूसरा को बोलते हैं अंडर रोप, अंडर रोप एंडलेस होलेज। तो मैं कभी ओवर वाला देखा नहीं हूं, मैं इसको नहीं देखा हूं, मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं। अंडर वाला देखा हूं, अंडर मतलब जो रस्सा होता है टब गाड़ी के नीचे से पार होता है। और ओवर रोप में क्या होता है, जो रस्सा जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये टब है, मैं दिखा देता हूँ डायग्राम बना के, जैसे ओवर रोप है, तो ये जैसे आपका टब है ना, ये आपका टब है, तो रस्सा यहां से जुड़ा रहेगा, रोप ऐसे होगा, ऐसे जुड़ा रहेगा। और अंडर रोप में क्या होगा, अंडर रोप में देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये टब गाड़ी है, ऐसा टब है बाबू, तो रास्ता के साथ ऐसा, रास्ता ऐसा रहेगा, इसमें टब में ऐसे जुड़ा रहेगा, इस तरह से कपलिंग क्या रहेगा, यानी रास्ता में ऐसे जुड़ा रहेगा नीचे की ओर, और ओवर में क्या होगा, ऊपर की ओर जुड़ा रहेगा। देखो यहाँ पे ये वाला ओवर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, अंडर हो गया। तो इस तरह से अंडर रोप होलेज सिस्टम होता है और ओवर रोप होता है, दो तरह का एंडलेस सिस्टम होता है, अंडर रोप, ओवर रोप। तो दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया कि क्या होता है सिस्टम में, कैसे काम करता है ये। और इसमें ये सबसे बेहतरीन माना जाता है, कारण क्या होता है कि ये लेवल पे काम करता है, इसमें एक साथ खलिया बुझाए दोनों चलाया जाता है, सेफ्टी बहुत ज्यादा होता है इसमें, है ना, सेफ होता है, क्योंकि ग्रेडियंट नहीं है ना, फ्लैट सरफेस पे काम करता है, तो कुछ नहीं है। अगर ये हॉलेज चल भी रहा है और इस हॉलेज में तुम चलोगे भी ना, तो तुमको डरने वाली बात नहीं है, एक ऐसा हॉलेज सिस्टम। अदर हॉलेज सिस्टम में क्या होता है ना, कि तुम चल नहीं पाओगे उसमें, रास्ता का अप डाउन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये अगर फ्लैट सरफेस हो तो लोग आना जाना भी करते हैं, कुछ होता नहीं। मैं, हम लोग खुद प्रैक्टिस में थे, हम लोग जाते थे, रास्ता चलता था एंडलेस वाला, हम लोग पार होते थे। हाँ, जब गाड़ी आता था वैसा सिस्टम होता है, तो हम लोग मेन मेन होल जो होता है, मेन होल में जाकर छिप जाते थे। लेकिन रास्ता के साथ चलने से बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे जहां पे अंडुलेटिंग ग्राउंड होता है, अप डाउन ग्राउंड होता है, या पे रास्ता जंप करता है, उस जगह पे ये भी होलेज खतरनाक है, गाड़ी गिरने पर ये खतरनाक बन जाएगा आपका। तो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं लाना चाहिए। लेकिन कुछ माइंस में हम देखे ऐसा प्रैक्टिस होता था कि लोग चलते थे, कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है पहाड़ के ऐसा कि सर बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज हो गया इसमें। तो तीसरा होलेज सिस्टम देखे हम लोग, क्या होता है, एंडलेस होलेज सिस्टम। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग पहला होलेज सिस्टम देखेंगे ग्रेविटी, दूसरा देखे ट्रगर, नेक्स्ट देखे डायरेक्ट, और अब देखे एंडलेस। तो एंडलेस भी दो तरह का, ओवर रोप होलेज और अंडर रोप होलेज, ठीक है। अब सबसे आखिरी रोप होलेज सिस्टम को हम लोग जानते हैं, जिसका नाम क्या है, मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम, ठीक है। चौथा रोप होलेज सिस्टम कौन सा नाम है भाई, चौथा होलेज सिस्टम का नाम क्या है, मेन एंड टेल। तो मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग सारा का सारा सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, घबराना मत कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, सर कुछ बता नहीं रहे हैं। अरे सिर्फ बेसिक चल रहा है, ठीक है ना, सब चीज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम होता है, फिर हम लोग एक एक करके सारा सेफ्टी डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़े, आगे बढ़ जाए। हाँ, सब चीज लिखवा देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथा चौथा नंबर में लिखो, फोर्थ में लिखो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसका नाम है तुम्हारा, क्या नाम देयर, मेन एंड टेल रोप वाले सिस्टम। डी नंबर में लिखो, डी नंबर में लिखो, मेन
एंड टेल रोप पुली सिस्टम। पुली सिस्टम, तो मेन एंड टेल रोप पुली सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। ये फोर्थ पार्ट है इस क्लास का, चौथा पार्ट है, हम लोग चौथा पार्ट में देखते हैं, ठीक है। तो मेन एंड रोप टेल पुली सिस्टम क्या होता है इसको हम जानते हैं। देखो, मेन एंड टेल रोप पुली सिस्टम, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखो, कुछ अंडरग्राउंड माइंस में, कुछ माइंस में ऐसा कंडीशन होता है जिसका जमीन ना बहुत ज्यादा अंडुलेटिंग होता है। अंडुलेटिंग मतलब अप एंड डाउन, मतलब देखो जैसे इमेजिन, मैं इमेजिन करता हूँ, जैसे मान लो जमीन ऐसा ऊपर नीचे अब्बड़ खब्बड़ ऐसा जमीन है, ठीक है। अब ऐसा जमीन है, ऐसा होता है, नो डाउट ऐसा होता है, ऐसा करेगी है, मतलब बहुत अप डाउन है। तो इसमें तुम अगर ट्रैक बिछाओगे, तुम सोचो इसमें तुम कौन सा हॉलेज बैठा सकते हो, बोलो क्या एंडलेस में पॉसिबल है इस जमीन में? ये जो धरातल ऐसा अप डाउन करके धरातल है, वो अब जमीन है, इसमें एंडलेस बैठा पाना पॉसिबल ही नहीं। बोलोगे सर कहीं नहीं बैठा सकते हैं। अगर तुम ट्रैक बिछाएगा बाबू, देख अगर तू ऐसा करे ट्रैक बिछाएगा, है ना, ट्रैक बिछाएगा तो ट्रैक भी तो अप डाउन होगा, रास्ता कैसे जाएगा इसमें? रास्ता तो सीधा चाहिए। एंडलेस में क्या होना चाहिए? रास्ता तो सीधा होना चाहिए, फ्लैट ना, तब ना रास्ता काम करेगा। इसमें तो एंडलेस काम करेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। अब सवाल है तो सर एंडलेस नहीं काम करे, तो चलिए काम करते डायरेक्ट बिछा देते हैं। तो डायरेक्ट भी काम नहीं करे, खींच नहीं पाएगा। डायरेक्ट भी काम नहीं करे, क्यों? क्योंकि अगर अप डाउन हो ना तो गाड़ी डिरेल बहुत ज्यादा होगा। गाड़ी क्या होगा, जैसे मान लो तुम ऐसे बिठाए, है ना, यहाँ पर तुम ऐसे बिठाए, तो अगर खींचेगा कभी तो गाड़ी तुम्हारा क्या होगा, ऊपर कभी जाएगा, कभी गाड़ी नीचे जाएगा, जैसे जैसा सरफेस वैसा करके पार हो। तो इसमें गिरने का बहुत डर लगता है। तब कौन सा सिस्टम बनाया जाए? तब क्या करते हैं हम लोग, दोनों का कंबाइन। किसका कॉम्बिनेशन? एंडलेस और डायरेक्ट होलेज का मिक्स। एंडलेस को और डायरेक्ट होलेज को मिक्स करके होलेज सिस्टम बनाया गया है, उसी को बोला गया मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम। तो मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम में क्या होता है, जैसे देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा अंडुलेटिंग सरफेस, मैं मान लेता ऐसा, ठीक है, ये मेरा अंडुलेटिंग सरफेस, ठीक है, वो अप डाउन है। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा ट्रैक बिछा देते हैं। मतलब इसमें हम लोग क्या, पूरा का पूरा ऐसा ट्रैक बिछा देंगे, ठीक है, ऐसा पूरा ट्रैक बिछा देंगे, पूरा का पूरा ट्रैक बिछा दो ऐसे करके, ठीक है, ट्रैक बिछा दो, ठीक है, ट्रैक बिछा दो, ऐसा करके पूरा ट्रैक बिछा दिया, समझना, ऐसा ट्रैक बिछा दिया। और इधर का जो पार्ट, इधर से एक दूसरा एक पुल्ली लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पुल्ली लगाते हैं, और ठीक है यहाँ पे ट्रैक बिछा हुआ, ठीक है, पुल्ली लगा दिया। अब जो मेरा हॉलेज होगा ना, जो जो मेरा टब्स होगा, जैसे टब को ना मैं रेड कलर से बनाता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा कोल टब्स है, ये सब मेरा क्या कोल टब, इस तरह से मेरा कोल टब, इस तरह मेरा कोल टब। तो कोल टब यहां से चलता हुआ आएगा, इसमें अप डाउन करके आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस कोल टब को बैलेंस करने के लिए इस कोल टब को इसमें खींचेंगे तो गिरने का डर रहेगा, कभी ठीक, कभी कभी ठीक भी आ जाए, कभी कभी गिर भी जाएगा ये। तो कोल टब को खींचने के लिए रास्ता तो इधर लगाएंगे, एक रास्ता तो इधर मेरा लगा रहेगा, किससे, मेरा ड्रम से और मोटर से रास्ता तो जुड़ा रहेगा। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, साथ में हम लोग क्या करेंगे, इस रास्ते को इस ड्रम से पार करके, यानी जो रास्ता जैसा आ रहा ना बाबू, इस रास्ता को ऐसा पार करके हम लोग क्या करेंगे ना, इस रास्ता को यहां से लाके, ये जो पुल्ली यहां से पार हो, इस रास्ता को यहां से पुल्ली से पार करके हम लोग क्या करेंगे, इस पुल्ली से पार करके इसे पीछे बांध देंगे, ऐसा करके, देखो ऐसा करके बांध देंगे। मतलब यहाँ पे जैसा मेन एंड टोल जो एनएलएस में क्या हो रहा था कि एक रास्ता ऐसा आके जाके जाके बाद क्या होता है, पूरा कंटिन्यू होता है, लेकिन रास्ता कंटिन्यू नहीं रहेगा। रास्ता क्या रहेगा, वो कटा हुआ रहेगा। रास्ता का एक छोर, रास्ता का एक छोर क्या होगा, टब के एक साइड से, और दूसरा छोर टब का दूसरा साइड से बंधा हुआ रहेगा, ठीक है। सोचो ऐसा करके हम क्या किया, टब में बांध दिए और टब पूरा टाइटली बंधा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, ट्रक को चला रहे हैं, मोटर के सरिये क्या करें, इसको हम लोग रन कर रहे हैं। अब तुम इमेजिन करके देखो कि अगर कोई चीज को आगे और पीछे बांध के तुम अगर कहीं लेके जाओगे, आगे और पीछे बांध के, तो कहां गिरने वाला है वो, तुम उसको ढील कहां दे रहा है, गिरने के लिए जो स्पेस चाहिए, स्पेस भी तो चाहिए ना, तो स्पेस तो इसमें है ही नहीं। इसको तुम क्या किया, रास्ता को इधर से लाके इधर बांध, इधर से लाके इधर बांध के इधर बांधा हुआ है, दोनों तरफ तुम उसको क्लिप किया हुआ है रास्ता को, तो टॉप गाड़ी का जो गिरने का चांस होता है ना, एकदम नील हो जाते हैं इस केस में। तो इस तरह का सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन एंड टेल रोप होलेज। और ये कहां लगा रहता है, मोस्टली अंडुलेटिंग सरफेस, अंडुलेटिंग अंडुलेटिंग सरफेस, ठीक है, सरफेस। अंडुलेटिंग सरफेस मतलब तुम क्या लिख सकते हो, मोटा मोटी तुम लिख सकते हो ऊपर नीचे अप डाउन, जिसको बोलते हैं हम लोग अप डाउन, इस तरह से अप डाउन बहुत ज्यादा है ना, इस तरह का सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, जहां अब्बड़ कब्बड़ जैसा है, वहां पे इस तरह का सिस्टम हम लोग काम करते हैं। तो यही वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम। इस तरह से मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम काम करता है।
तो जल्दी से इसका डायग्राम भी बना लो, इसका भी नाम लिख लो, मेन एंड टेल रोप पुलिस सिस्टम क्या होता है, जल्दी से डायग्राम बना के इसका नाम लिख लो। हो गया? जल्दी से डायग्राम बना के नाम लिख लो डियर स्टूडेंट्स। चलो अब हम लोग ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे ना, कि एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहां तक सिंपल था चारों को चारों कॉलेज के बारे में, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पूरा समझ गए होगा अच्छे से, क्योंकि वैसा कुछ था भी नहीं। एक होता है ना कि सर बहुत क्रिटिकल टॉपिक है सर, नहीं समझ में आता, वैसा कुछ नहीं है ये वाला। ये चारों को चारों पॉइंट आप लोग अभी देखे ना, बड़ा सिंपल था, ठीक है नहीं? तो मुझे नहीं लगता है किसी को सवाल रहा होगा। आप लोग कभी इस कॉलेज को नहीं देखे हो, इसलिए थोड़ा सवाल मन में आ रहा होगा शंका कि सर क्या होता है। और सबसे अजीब बात क्या बताऊं, कॉलेज इतना बड़ा होता है ना कि आपको मोबाइल में मैं फोटो खींच के भी नहीं ला सकता हूँ। कॉलेज को ला सकता हूँ लेकिन कॉलेज पूरा सिस्टम को पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना पूरा, माइंस में यहां से लेके वहां तक, तो कैसे फोटो खींचा जा सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? तो वो चीज है नहीं, तो डायग्राम के माध्यम से समझना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो, हमको अगर मौका मिलेगा तब अपना माइंस का कॉलेज का फोटो खींच के आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग देखना कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम हो गया, बड़ा सिंपल था। ठीक है, ये मेरा रोप हो गया, ये रोप को हम लोग क्या किया, यहाँ से ला कैसे करके यहाँ से पार करके हम लोग क्या किए, यही रास्ता यहाँ से आया, देखो यहाँ से ला के यहाँ पर बांधा हुआ है, ये रास्ता इधर से यहाँ बांधा हुआ है, इस तरह बांधे हुए। ठीक है, और टब गाड़ी सारा बीच में है, इसको खींचेंगे तो खींचाएगा इस ट्रैक के ऊपर, एक ट्रैक लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा होल सिस्टम काम करता है। चलो, तो ये वाला मेरा हो गया यहाँ पे सारा, हम लोग अब इसको पार करें। अब नेक्स्ट पढ़ा एमसीक्यू में आ जाए। देखो यहाँ पे ना एक चीज याद रखना, दो तरह का पुल्ली होता है। ठीक है, थोड़ा नाम लिख लेना आप लोग, मैं थोड़ा एक नाम दे देता हूं। जो जो पुल्ली, ठीक है, जैसे देखो ये जो ड्रम के साथ डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर भी एक पुल्ली लगा हुआ है ऐसा करके ना, ड्रम के साथ डायरेक्ट यहाँ पर भी एक पुल्ली होगा, ऐसे पुल्ली लगा होता है। तो जो मोटर का साइड पुल्ली लगा उसको क्लिफ्टन पुल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लिफ्टन पुल्ली, इसका लिख लेना, वो क्लिफ्टन पुल्ली। और जो जहां से रस्सा मेरा घूमता है एंड होकर, उसको बोलते हैं रिटर्न पुल्ली। दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जो मोटर का साइड रहेगा उसको बोलेंगे क्लिफ्टन पुली, CLIFTON, क्लिफ्टन पुली। और जो तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा दूसरा साइड होता है मोटर के ऑपोजिट में जो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न पुली, क्योंकि वहां से रिटर्न, दोनों क्या होता है, पुली ही होता है, दोनों यही होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, जैसे सस्पेंशन के लिए तुम्हारा बहुत चीज होता है, मैं बहुत इस चीज को स्किप करके पढ़ाया। जैसे एक होता है तुम्हारा चीजल वेट देके रखता है, जैसे एक क्लिफ्टन पुली आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, वेट लगा देते हैं यहाँ पे, ऐसे अगर वेट लगा देते हैं इस तरह चीजल वेट होता है यहाँ दिया हुआ, चीजल वेट लगा होता है, ताकि क्या हो, देखो जैसे मान लो अगर तुम वेट नहीं दोगे तो क्या होगा, वेट नहीं दोगे तो क्या होगा, कभी देखो गाड़ी कभी ज्यादा भी खींचाएगा कभी कम भी खींचाएगा, ठीक है नहीं? तो इस लोड को बैलेंस करने के लिए रस्सा को रिजिड अप नहीं कर सकते, कभी ज्यादा, तुम कभी देखो रस्सा अप डाउन करता है कि नहीं? रस्सा में SHM होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप पढ़े हुए फिजिक्स में, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो रस्सा को जब खींचते हैं ना, तो रस्सा क्या होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है। उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फ्लेक्सिबल रखते हैं। ये जो क्लिफ्टन पुली देख रहे हो ना, ये क्लिफ्टन पुली को एक गाड़ी के ऊपर रखा जाता है। देखो ये जो क्लिफ्टन पुली है ना, ये जो पुली है ना बाबू, इस पुली को एक गाड़ी के ऊपर रखते हैं और ये ट्रैक के ऊपर खड़ा रहता है। ये गाड़ी के ऊपर हम लोग क्लिफ्टन पुली रखते हैं, देखो कितना हैवी अरेंजमेंट करके रखता है। मैं इसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है? कल थोड़ा सा मुझे मैं ना माइंस जाऊंगा तो मैं इसका फोटो भेज दूंगा। और यहीं से ना लोड ऐसा लगा रहता है, ऐसा करके यहीं से, ये जो देख रहे हो ना अरेंजमेंट, इसी को तार से बढ़िया से बांध के या गाड़ी को बढ़िया से बांध के हम लोग क्या करते हैं, क्लिफ्टन पुली को बढ़िया से बांध के हम लोग क्या करते हैं, लोड के जरिए इसको चीजल वेट के जरिए लोड लगा के रखते हैं, ताकि क्या हो, जब रास्ता, जब मेरा जैसे देखो यहाँ से मेरा रोप निकला हुआ है, इस तरह क्लिफ्टन पुली से लोड रोप जा रहा है, तो जब मेरा लोड इस पर आए, है ना, जैसे मान लो टब का लोड आया तो थोड़ा सा ये खींचेगा, पहले इसको खींचेगा हल्का सा, फिर ये आएगा, तो जो इसमें जो अप डाउन होगा ना, ये लोड जब तुम दोगे ना तब ये अप डाउन करेगा। तो इसमें मूवमेंट होना चाहिए, इसमें कंटिन्यू मूवमेंट होना, इसको रिजिड नहीं रख सकते हम लोग। तो कंटिन्यू मूवमेंट के लिए हम लोग इस तरह रखते हैं, इसको बोलते हैं क्लिफ्टन पुली। रिटर्न पुली में ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है, रिटर्न पुली फिक्स होता है। रिटर्न पुली क्या होता है, फिक्स होता है। मोटर पे स्ट्रेस लोड को कम करने के लिए क्लिफ्टन पुली को ऐसा रखा जाता है। और हर होलेज में तुमको मिलेगा चीज, जहां पर होलेज, डायरेक्ट होलेज में नहीं, एंडलेस में और मेन एंड टेल होलेज में ऐसा सिस्टम मिलता है। ठीक है, उसको बोलते हैं चीजल वेट। क्या बोलते हैं हम लोग, चीजल वेट देके हम लोग क्या करते हैं, उसको लोड को हम लोग काउंटर बैलेंस करता है, एक्स्ट्रा आता है उसको काउंटर बैलेंस करता है। ठीक है, चलो बहुत सारा सवाल सुन लिए, बहुत सारा जानकारी तुम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब कुछ
नोट्स लिखेंगे, जो कि इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बिना पूरा का पूरा क्लास अधूरा है, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्लास अगर करने आए हो तो इस पे एमसीक्यू नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने क्लास में अभी तक बताया आप लोगों को, मतलब जो मैं सोच के आया था कि भाई इतना इतना पढ़ाऊंगा, तो बच्चों लोगों का जो आइडिया है वो भी क्लियर होगा, और प्लस वो एमसीक्यू, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ इनकम्प्लीट है, उसको लगेगा कि हाँ भाई सब चीज ठीक है, समझ में आ गया, जितना जानना था उतना हम पढ़ लिए, ठीक है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है आप लोगों के बीच कि सर हमको लग रहा है कि नहीं सर और थोड़ा होना चाहिए, इतना सफिशियंट नहीं है थ्योरी में, तो वो मुझे रिप्लाई दे, ठीक है, फिर मैं उसको रिप्लाई दूंगा, ठीक है, वो रिप्लाई दे सकता है, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। डरना मत, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। स्टॉपिंग के ऊपर हो गया, कहां चला गया, चलो ऐसा, चलो जितना मिले कम, चलो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चलो आप इतना से संतुष्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू नोट्स, चलो एमसीक्यू लिखना स्टार्टिंग करो। पहला पहला हेडिंग हम लोग क्या करेंगे,